नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आया है घूमने के लिए, हम उसको अच्छी तरीके से घुमाते हैं। जनता आज मोदी को और योगी को क्यों चाह रही है? क्योंकि उनका शासन इतना मजबूत है। क्योंकि भारत के अंदर संविधान का बहुत बड़ा एक पाप है ये। तो हमारे प्रधानमंत्री को निश्चित हो जाती है तो हम आम आदमी सुरक्षित नहीं है। मैंने तो नहीं देखा। आपने भगवान को देखा है? मैंने मंदिरों में देखा है ना। तो हम लोग भी जैसे आपने देखा वैसे ही हम लोग ने देखा है। ना मोदी देखी ना राहुल देखी ने। हम लोग मानते हैं ना, आस्था है। नहीं, धर्म जाति की बात तो कहीं नहीं होनी चाहिए। कोई भी ना करे, जो करेगा वो गलत है, चाहे वो राहुल गांधी चाहे वो मोदी हो। लखनऊ की नींव की बात करें, विकास की नींव की तो मायावती ने करी थी। उसके बाद एक्सप्रेस वे अखिलेश जी ने दिया। अब लोग कॉपी तो करते ही हैं। राजनाथ सिंह ने उससे कहीं अच्छा करके दिखाया काम। सिर्फ महंगाई पे, चाहे मोदी जी हैं चाहे योगी जी हैं, कोई है प्रदेश में महंगाई पे काम करे खाली सब। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिनेंद्र है। मेरा नाम अशफाक है। तो ये सर भड़काने वाली बात है। आप मेरे पास बैठे प्यार से बात किया, हमारे भी दोस्त हैं, बहुत हैं हिंदू, बैठते खाते हैं होते, ऐसा कुछ नहीं है सर। साथियों, कांग्रेस देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने में जुटी हुई है। ये जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने किया है, ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जो हिस्ट्री है उसको मिटा दिया। आपका क्या रोल था आजादी में, क्या रोल था उससे पहले, क्या था आपने, मतलब आपकी हजारों साल की हिस्ट्री है तो सब गायब कर दिया। और जिसकी हिस्ट्री चली गई फिर वो भविष्य की कैसे बात? नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति की रणनीति को समझना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है जातिगत आरक्षण और धर्म के आधार पर आरक्षण को समझना। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है जातिगत आरक्षण और धर्म आधारित आरक्षण को लेकर। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों से जातिगत आरक्षण और धर्म आधारित आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं। वह कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहती है। तो वहीं जहां जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की रैलियां हो रही हैं, वहां से जातिगत आरक्षण की बात की जा रही है, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। समझने की जरूरत है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में जातिगत और धार्मिक स्तर पर आरक्षण क्यों हुआ, आखिर ये असमानता क्यों है कि आरक्षण की जरूरत पड़ी। इसको गहराई में जाकर ही समझा जा सकता है, लोगों के मिजाज से समझा जा सकता है। कहा जाता है कि गांव या देहात में आज भी जाति आधारित भेदभाव है, ऊंच नीच की भावना लोगों के दिमाग में है और जाति आधारित भावना होने की वजह से वह समाज आज भी विकसित नहीं हो पाया है। वहीं अब तो धर्म आधारित भावना भी पैदा हो गई है और धर्म को लेकर भी चर्चा होती है, बहस होती है और धर्म में भी समानता देखने को नहीं मिलती है, वहां पर भी ऊंच नीच की बात हो ही जाती है। हमारे देश में ओबीसी और एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था पहले से है और जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है उसके बाद से सवर्ण के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वो आरक्षण आर्थिक आधार पर है, यानी किसी सवर्ण की जो सालाना आमदनी है वो 8 लाख से नीचे रहती है तो उसे आरक्षण मिलता है। लेकिन आखिर आरक्षण की जरूरत क्यों है, ये ऊंच नीच की भावना कहां से आई? सुदूर गांव क्षेत्र में तो लोग ऐसी बातें करते हैं, ऊंच नीच की भावना आती है, खबरें भी आती हैं, धर्म के आधार पर हिंसा की भी खबर आती है। यहाँ तक कि पहनावे और खान पीन से भी लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है और उस पर भी हिंसा हो जाती है। आज हम लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। कहा जाता है कि लखनऊ की शाम सबसे बेहतरीन शाम होती है, जिसे शाम अवध भी कहा जाता है। लखनऊ के गलियों में तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं, तरह तरह के पकवान मिलते हैं। यहाँ तो चिकन पहनते भी हैं और चिकन खाते भी हैं। यहाँ कबाब वेज भी होता है और नॉन वेज भी होता है। तो लखनऊ की गलियों में चलते हैं और लखनऊ की गलियों में चलकर वहाँ के रहन सहन से समझने की कोशिश करते हैं कि जब सुदूर गांव में ऊंच नीच की भावना होती है, सुदूर गांव में धर्म आधारित हिंसा होती है, क्या लखनऊ में भी ऐसी भावना है? क्या यहाँ पर भी उस गांव के लोग जो
पहुंचते हैं और यहाँ की दुकानों पे जाके खाते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, यहाँ की कंपनियों में नौकरी करते हैं, तो क्या यही भावना अपने जहन में रखते हैं? आइए चलते हैं लखनऊ की गलियों में और लखनऊ की रंगत को समझते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में जातिगत आधारित आरक्षण हो या जातिगत मुद्दा हो या धार्मिक मुद्दा हो, इसका कितना प्रभाव है। क्या कभी आप किसी दुकान पर गए हैं, कुछ आपने खाने के लिए मांगा, कुछ पीने के लिए लिया, तो जो शख्स आपको लाकर सामान देता है, कभी उससे उसकी जाति पूछी है? कभी ये जानने की कोशिश किया है कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है? शायद नहीं। तो फिर गांव में और देहात में ऐसा क्यों होता है कि लोग एक दूसरे की जाति जानना चाहते हैं, लोग ऊंच नीच की भावना रखना चाहते हैं? शायद इन्हीं भावनाओं की वजह से हमारे देश को आरक्षण की जरूरत पड़ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये हमारी सन 65 की दुकान है, पुरानी सन 65 की। चौक इलाके में ऐसी बहुत सारी दुकान है। जी। जितने सालों से आप लोग काम कर रहे हो, कभी आपने सोचा कि आपकी दुकान पर कोई आता है, आपसे छाछ लेता है, तो वो किस जाति का है, किस धर्म का है? नहीं, ये कभी नहीं। या कभी आपसे किसी कस्टमर ने, ग्राहक ने पूछा कि आप किस जाति, किस धर्म के हैं? नहीं, कभी नहीं। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जाति और धर्म का मुद्दा क्या अहम है? जाति और अहम मुद्दा इस टाइम पे हो गया है, लेकिन पहले ये सब नहीं था। अब जो है जाति और वाद का ज्यादा मिश्रण कर रहा है, नहीं तो पहले ये सब कुछ नहीं था जातिवाद का। पहले वोट जो भी डालता था जाके, खाली ये डालता था कि ये हमारे लिए अच्छा करेंगे। और अब तो ये नहीं हो रहा है कि वोट डालना है। अब तो भैया मोदी चल रहे हैं, तो उनके साथ सब लोग चल रहे हैं, वो भी अच्छा करते जा रहे हैं, तो हम लोग भी उन्हीं को सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। नहीं, जैसे गठबंधन जो है, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं और तेजस्वी यादव हैं, जो गठबंधन इन्होंने बनाया है, वो कह रहे हैं कि भाई हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, जातिगत आधारित देखना चाहते हैं कि कौन कितना कमजोर है, गरीब है, वैसी उनको सुविधा मिले। लेकिन मोदी जी वहीं पर कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि आरक्षण जो है, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस धर्म पे देना चाहती है, कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हम तो जो जातियां कमजोर हैं उनको ऊपर उठाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कौन सही है? भाई देखिए, इससे पहले इनकी सरकार रही है कांग्रेस की, उनकी भी सरकार में हम लोग तो छोटे छोटे थे। भाई महंगाई क्या उनकी सरकार में नहीं थी? उनकी सरकार में भी महंगाई बहुत अच्छी गई है, ऊंचे पे स्तर पे गई है। लेकिन जब से मोदी जी बैठे हैं 14 से, तो हम ये देखते हैं कि महंगाई ऊपर जाती है, लेकिन वो लिमिट में आ भी जाती है। भाई कुछ तो गवर्नमेंट लगता है कि मतलब देश का विकास में जाति और धर्म अहम मुद्दा रहना चाहिए या इसके ऊपर उठ के विकास हो सकता है? ये तो हम आप सोचते हैं, लेकिन जाति और विवाद का मुद्दा कोई नहीं है। अगर बीजेपी जीत रही है तो अपने वजह से जीत रही है, पब्लिक उनका सपोर्ट भी कर रही है और जनता भी उनका सपोर्ट कर रही है। आप किसी से भी पूछिए, जनता आज मोदी को और योगी को क्यों चाह रही है? क्योंकि उनका शासन इतना मजबूत है। भाई महंगाई बढ़ी है, वो बात सही है, अपनी जगह पे वो कम भी करते हैं उसी चीज को, लेकिन उनका शासन जो है आज के समय पे बहुत अच्छा शासन है उनका, योगी जी का भी और मोदी जी का भी। भाई कोई आजकल ये नहीं कहता हमें कॉलर पकड़ के, जैसे कानून व्यवस्था मजबूत, कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है उनके में, और औरतें भी जा रही हैं तो कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। पहले होता था ये, पहले ये सब था। अच्छा, तो हम तो चाहेंगे कि भाई अगर अच्छी सरकार ये चल रही है तो हम भी इसी का सपोर्ट करेंगे, इसी का सपोर्ट करेंगे। ऐसी ही सरकार चलती रहे, ऐसे सरकार चलती रहे कि हमारी माँ बेटियां और बहनें तो कम से कम सपोर्ट, सरकारी योजनाओं का फायदा तो मिलता ही होगा आपको। बिल्कुल। तो क्या लगता है पहले के मुकाबले अब बेहतर है? नहीं, बेहतर है। कुछ जगह पे गलतियां भी होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं करते हैं, कुछ जगह पे गलतियां भी होती हैं। भाई ये तो सरकार है, कहीं पे गलतियां भी होगी, कहीं पे सुधार भी होगा। हम तो दोनों पक्ष में हैं, ये नहीं कि एक ही पक्ष में है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो छाछ की दुकान यहाँ बहुत सारी है और छाछ जब खत्म हो जाए पीछे तो गिलास को सड़क पर मत फेंकिए, डस्टबिन में जरूर डालिए। लखनऊ में सुबह सुबह आप कहीं भी जाएं तो आपको कचौड़ी और ये आलू जरूर मिलेगा खाने को। जी, मसाले वाले आलू, धनिया और चटनी मिर्चा। ये मिर्चा होगी, ये चटनी घर की बनी है सर। 5 बजे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे मशहूर है बस्ते वाली खट्टा,
नाम से मशहूर है जी। कस्टमर को देखते रहिए जी आप। जी 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 बिटिया बोलो। अच्छा बिटिया, खाना बिटिया बांध दे। खस्ता और जी आलू। बिटिया, पैक करना। लखनऊ के अच्छा। किसी भी गली में आप जाएं, चौक पर हैं आप, हाँ खस्ता बोल और आलू बिटिया, आप आपको भी सुबह बहुत से दिन मिलेगा। बाद 7 बिटिया आप बजे लोग आई आ जाते हैं दुकान और बांधनी बिटिया तमाम आपको लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। 25 रुपए सवाल एक ही है, बस बिटिया। क्या ऐसी परिस्थितियों में जितने वर्षों से यहाँ चलो, दुकानदारी पनीर कर रहे हैं, कभी इन्होंने किसी की जाति और धर्म जानने की कोशिश की? ये आप कितना बिटिया, साल हो गया आपको दादा? हमको यहाँ 32 साल हो रहे हो। 32 साल आपको उस हो समय गए। 1 रुपये 4 बिकती थी हाँ यहाँ पे। हाँ। अब धीरे धीरे 25 रुपये 2 होगी यहाँ पे। अच्छा, जी 32 सालों से लगातार हाँ, आप काम जी। कर रहे हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी कस्टमर ने, किसी ग्राहक ने आपसे ये पूछा हो कि आप किस जाति के हैं या किस धर्म के हैं? हाँ पूछा क्या नहीं हैं? पूछते हैं आपका क्या नाम है, मैंने बोला बंटी गुप्ता हाँ। सैनिक है हाँ। जी। और आपने कभी किसी कस्टमर का नाम या जाति जानने की नहीं कोशिश? नहीं 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 सर, कभी नहीं नहीं। नहीं 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 सर। आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में इसकी जरूरत है? देखिए समझदार आदमी होगा, हाँ। समझदार आदमी होगा ये सब नहीं पूछेगा। देखिए वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो नहीं वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, तो नहीं भैया। बस ये आदमी गलत काम ना करे, बाकी सब मिलकर रहना चाहिए। मिलके रहना चाहिए। हिंदू धर्म में हाँ। अच्छा ये है दुनिया में। बस और कुछ जैसे नहीं। अभी लोकसभा जी। चुनाव चल रहा है, हाँ जी 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 गठबंधन जो है, जो कांग्रेस वाली गठबंधन है, जी जी जी। वो कह रही है जातिगत जनगणना कराने की बात। नहीं और देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो धर्म के आधार पर आरक्षण कराना चाहती है। आपको क्या लगता है दोनों में से सही कौन है? देखिए देखा जाए वो अपनी जगह पे सही है, वो अपनी जगह पे सही है हाँ। भाई, गलत कोई नहीं है दोनों पे। वो अपनी जगह से बोल ले, वो अपनी जगह पे बोल ले, बात ये आती है हमें। और रहेगी बात, अब एक दूसरे भेदभाव करना नहीं चाहिए, चाहे उनकी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, कोई वो जाति नहीं। धर्म की बात नहीं हाँ होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं। सब मिलके हिंदुस्तान में रहना चाहिए, एका मना के लेके चलना चाहिए। महादेव भी यही जी, कहते हैं। हाँ भाई, तब एका हो गया तभी तो मुट्ठी मजबूत होगी। एक साथ एका हो गया, चार पक्षे बांध दो, वही वाली बात है। अपने आदमी काम से काम मतलब रखता भी एका होगा नहीं, तो वो ऐसे काम बिगड़ जाता है दुनिया में। पता चला हमको कोई दिक्कत पड़ी, वो खड़ा नहीं हो रहा, ये बात आ जाती है यहाँ पे। एकता बहुत जरूरी है। एकता जरूरी है, वही काम आता है। व्यवहार सबसे अच्छा बड़ा है तभी सवाल काम यही आएगा। है कि लोकसभा जी, दो चुनाव बांध के दें। मद्देनजर जी, जिस तरह जी। से एक तरफ जातिगत जनगणना की बात हो रही है, एक तरफ धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है, भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाती है, लेकिन आम जनता क्या चाहती है? इसका सही जवाब जो है वो किसी दुकान पर ही मिल सकता है, वो भी हाँ बोले बस 2 मिनट रुको, अभी या कह रहा किसी हूँ, को बोले समान आपको उसकी मैं जाति और धर्म देख चाचा कर ही दिया जाता खस्ता बांध के दे दे अपने, है, या कोई समान जाति और धर्म उसके बाद देख भी कर आपको देता है? छूटे दे रहा हूँ। बड़े यही भैया, सबसे बड़ा सवाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार चक्रवर्ती। क्या करते हैं? मैं यहाँ होटल में टीवी धोता हूँ, पानी भरता हूँ। पहले मैं टेम्पो चलाता था। आप होटल में काम करते हैं, तो कभी आपके होटल में तमाम तरह के ग्राहक आते हैं, तो कभी आपने जानने की कोशिश की कि वो किस धर्म के हैं या किस जाति के हैं? भाई हमको धर्म से उनके क्या लेना देना नहीं, हमको अपने काम से मतलब है। हमारी विधवा भाभी है, भाई मर रहा है, 1 साल हो गए, उनके 2 लड़के जवान कुछ नहीं करते हैं, उनकी बेटी कमाती है, मैं घर में उनको 70 रुपए जो कमाता हूँ। किसी ग्राहक ने आज तक आपसे पूछा कि आप किस धर्म या जाति के हैं? मुझसे किसी ग्राहक ने नहीं पूछा। नहीं मैं आपको क्या लगता है आप कि क्या देश में धर्म और जाति के आधार पर ही राजनीति हो सकती है या विकास हो सकता है, या इससे ऊपर उठकर हो सकता है? देखिए, धर्म जो होता है वो हर एक का अपना अपना धर्म, अपना अपना मजहब होता है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि मेरे बाबा के यहाँ मजार में बढ़िया गेट लग जाए, हर कोई चाहता है हम लोग नमाज बढ़िया पढ़े, हर कोई चाहता है हम लोग मंदिरों में बढ़िया घंटा लगवाएं। साथियों, कांग्रेस पार्टी मानसिकता से ही हिंदू विरोधी है। जब बीसी कम्युनिटी के आरक्षण की बात आई तो कांग्रेस ने उसका पूरा विरोध किया था, और अब कांग्रेस एससी, एसटी, बीसी के रिजर्वेशन को रिलीजन के आधार पर मुस्लिमों को देने में जुटी है।
लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों में शामिल है। यहाँ रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन ये इमामबाड़ा या इनका प्रशासन कभी उन पर्यटकों से ये नहीं पूछता कि वो किस जाति या किस धर्म के हैं। यहाँ पर सभी आ सकते हैं और सभी यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी। विनोद जी, आप यहीं पे रहते हैं? क्या करते हैं? ई रिक्शा चला। ई रिक्शा चलाते हैं। रोजाना कितनी आमदनी आपको हो जाती है? मान के लिए 500-700 रुपये रोजाना आप कमा लेते हैं। बचत ले जाते हैं कि बचत इतना नहीं, बचत 400-500 बचत ले जाते हैं आप घर पर। विनोद जी, आप जब अपने ई रिक्शा में लोगों को बैठा के लाते हैं, बड़ा इमामबाड़ा पे वो घूमने आते हैं, तो क्या कोई आपसे कभी पूछता है कि आप किस जाति के हैं या किस धर्म के हैं? हाँ, कुछ लोग पूछते हैं। अच्छा। तो बता देते हैं हम भाई हिंदू हैं। और आप कभी जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे ई रिक्शा में जो बैठा है वो किस जाति या धर्म का है? हाँ, ये तो हम नहीं पूछते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे अब वो ये पूछ लेते हैं कि सर कहाँ से आए आप, तो बता देता मैं फलानी जगह। आपको कोई फर्क पड़ता है कि वो किसी जाति किसी धर्म का हो? हमें तो वो हमारे लिए तो इंसान है। नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आया है घूमने के लिए, हम उसको अच्छी तरीके से घुमाते हैं। हाँ, ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस देश का है। जो मेरा काम है वो हम काम करते हैं। तो आपके अंदर क्या ये चीजें हैं कि जाति और धर्म की बात होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है और एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, अखिलेश, उनका एक गठबंधन है। तो वो लोग तो कह रहे हैं, राहुल, अखिलेश या जो गठबंधन है कांग्रेस का, कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना पे वो जोर दे रहे हैं। वहीं मोदी जी आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, कि ये लोग धर्म को आरक्षण देना चाहते हैं, एक विशेष धर्म को आरक्षण देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों में से सही कौन है? देखिए, हमारे हिसाब से जो एक तरफ से एक को सबको लेके चले, सबको लेकर चले, हाँ, वो सही है। तो एक तो धर्म की बात कर रहे हैं, एक जाति की बात कर रहे हैं। जो धर्म जात की बात कर रहा है वो गलत कर रहा है। अच्छा। जो एक हर इंसान को एक तरीके से लेके चल रहा है वो सही है। आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? जी, मिलता है। तो अभी कुछ योजनाएं मिली हैं, कुछ नहीं मिली हैं। तो अगर सरकार रही अगर लाभ मिलेगा तो लाभ लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीम है सर। समीम, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। समीम, रिक्शा चला के आप दिन भर में कितना इनकम कर लेते हैं? 700-800 कमा लेते हैं सर। 700-800 कमा लेते हैं। जी। बचत है कि नहीं है? बचत कितनी? वही 300 कोटा दे देते हैं, 300-400 रुपए की बचत हो जाती है, घर में चल जाता है सर। समीम, क्या लगता है कि अभी तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, वो कह रही है कि कांग्रेस और उसका जो सहयोगी दल है यानी गठबंधन है, वो चाहता है कि विशेष धर्म को आरक्षण मिले। वहीं राहुल गांधी की बात हो या अखिलेश यादव की बात हो, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों में से सही कौन? सही दोनों है। दोनों सही हैं। तो दोनों किस मामले में सही? अरे ये जो कोई आदमी कहता है कोई धर्म के बारे में, बस धर्म के बारे में नहीं कहा जाता है। बस ये है कि सही से अच्छे से रहे आदमी। तो एक तरफ तो धर्म की बात हो रही है, एक तरफ जाति की बात हो रही है। ये कोई और नहीं, मोदी वो नहीं कहते हैं, वो ये सब लोग जो बाहर वाले हैं वो कहते हैं। मोदी जी तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि ये एक विशेष धर्म को आरक्षण देना चाहते हैं। वो बात तो आपकी सही है, जो बताइए क्या करा जाए। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? क्या धर्म और जाति की बात होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, गलत है। एक तरफा नहीं देखना चाहिए आदमी को, बराबर से देखना चाहिए। कोई आदमी के धर्म थोड़ी, कोई गलत थोड़ी है। हम लोग भी तो पूजा कर लेते हैं, हम लोग मंदिर के आगे से निकलते हैं, हाथ पैर जोड़ लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। कोई वो गलत थोड़ी है कि मंदिर है पूजा कर लिया। अच्छा, आपने अल्लाह को देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। आपने भगवान को देखा है? मैंने मंदिरों में देखा है ना। तो हम लोग भी जैसे आपने देखा वैसे ही हम लोग ने देखा है। ना मोदी देखी ने, ना राहुल देखी ने, हम लोग मानते हैं ना। आस्था है। क्या लगता है कि इन 10 सालों में सरकार ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपको फायदा हुआ हो?
हाँ, काहे नहीं फायदा हुआ है, बहुत फायदे हुए हैं। राशन वासन मिलता है? हाँ, मिलता है राशन जी। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आयुष्मान कार्ड वगैरह, इस सब के लाभ मिला आपको? जी मिला। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार ने 10 सालों में कुछ ऐसा कार्य जनता के लिए किया है, विकास किया है, जिसको सीधा फायदा जनता को हुआ है? देखिए ऐसा नहीं है, देखिए अब मोदी जो करते हैं, अपने नेताजी जो करते हैं, आप भी नेता बन जाएंगे तो कुछ सुधार देखने के लिए करेंगे। कुछ गड़बड़ भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है। क्या नाम है आपका? वकार हुसैन। वकार, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है अभी तो हम। कितनी उम्र है आपकी? जी 18 साल। मतलब अब आप अपने मत का प्रयोग कर सकें। जी। क्या लगता है आपको, चुनाव का माहौल चल रहा है, एक तरफ धर्म और जाति की बात बहुत हो रही है, मोदी जी राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये एक विशेष धर्म को आरक्षण देना चाहते हैं, राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, 18 साल के हो गए हैं, आपको क्या लगता है दोनों में से सही कौन? क्या बताएं, मतलब जो विकास करे, ये सब करे, वही सही है। क्या धर्म और जाति की बात होनी चाहिए? नहीं, धर्म जाति की बात तो कहीं नहीं होनी चाहिए। कोई भी ना करे, जो करेगा वो गलत है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो मोदी हो। जो धर्म और जाति की बात करेगा वो गलत है। क्या नाम है आपका? अमरीश सिंह चौहान। अमरीश भाई, आप करते क्या हैं? मैं यहाँ पार्किंग में काम करता हूँ। पार्किंग में काम करते हैं, तो अमरीश भाई क्या लगता है कि अभी जितनी आपकी कमाई है वो है, आपका परिवार चल जाता है? हाँ, परिवार तो चल जाता है, लेकिन अब ऊपर नीचे तो बिजनेस में रहता ही है। देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं तो असर पड़ता भी। राम मंदिर बना, टूरिज्म बढ़ा, अब धूप हो रही, गर्मी हो रही, नहीं आ रहे लोग। जब आता है काम तो आता ही है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो लगी रहती है, काम दिक्कतें लगी रहती हैं। क्या लगता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, अखिलेश से उनका गठबंधन है। मोदी जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो विशेष धर्म को आरक्षण देना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस कह रही है जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोनों में से सही कौन? देखिए, कोई भी अगर आपको देना है, आरक्षण देना है, तो आदमी की आर्थिक स्थिति के हिसाब से दीजिए। दोनों में से कोई पार्टी दे। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि मुसलमान है, पैसे वाला, आपने आरक्षण दे दिया, हिंदू है, गरीब है, या उसी तरह हिंदुओं के साथ भी ऐसा। तो जो गरीब है उसको आरक्षण दीजिए, और सबसे पहले एजुकेशन से हटा दीजिए आरक्षण। जो टैलेंटेड उसको लेके आइए, अपने आप देश सुधर जाएगा। करते तो सब ब्यूरोक्रेटी है बैठ के वहाँ पे, और करते क्या है, नीतियाँ बना देते हैं। अब जब ज़मीन पे आती है उसमें आधा गायब हो जाती है, हम लोगों को मिलती ही नहीं है। जमीन पे जो है नीतियाँ बनती हैं। अभी कहिए सांसद हमारे बहुत अच्छे हैं, राजनाथ सिंह जैसा सांसद ही नहीं है। देख लिए कितना विकास हुआ, आउटर रिंग रोड लो, फ्लाईओवर लो, ये लो वो लो, स्मूथ है ट्रैफिक शहर का। बहरहाल आदमी का पेट्रोल बच रहा, कन्वेंस बच रहा, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं सांसद। 10 सालों में क्या लग रहा है कि राजनाथ सिंह सांसद भी रहे और पहले गृह मंत्री रहे और अब रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ का कितना विकास वो कर पाए? लखनऊ की नींव की बात करें, विकास की नींव की तो मायावती ने करी थी। उसके बाद एक्सप्रेस वे अखिलेश जी ने दिया। अब लोग कॉपी तो करते ही हैं, राजनाथ सिंह ने उससे कहीं अच्छा करके दिखाया काम। जितना बढ़िया काम करे। बाकी अगर मंत्रालय देखे तो नितिन गडकरी से अच्छा मंत्रालय ही नहीं है। नितिन गडकरी से अच्छा किसी का मंत्रालय नहीं। काम करने का तरीका बहुत अच्छा रहा। इससे पहले था तो सुषमा स्वराज का था कार्यकाल, वो भी बहुत अच्छी थी। मंत्री ऐसा ही होना चाहिए कि आप ट्वीट करते हैं, कुछ करते तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, जनता की बात सुनी। हाँ, आदमी आ रहा है परेशान है, हम किसी दिक्कत में। अब देखें यहाँ लोगों को, अभी परसों नरसों यहाँ के किसी लोकल प्रिंट मीडिया में छपा था कि पीछे घैले पे फ्लाईओवर टूट गया। वो प्रिंट मीडिया में छप के आया, मेरे ख्याल से ना इनको पता चला होगा सांसद जी को, उन्होंने देखे तुरंत पास करवाया। जबकि वो पास था, लेकिन जो आचार संहिता लग गई थी इस वजह से लेट था, लेकिन देखे पास हो गया। उसका भी काम लगने ही वाला, काम लग गया। जनता को सुविधा चाहिए। हाँ, आदमी को रोड तो मिलनी ही चाहिए, बिजली पानी, ये तो मूलभूत सुविधाएं। ये मूलभूत सुविधाएं पिछले 10 सालों में मिल है, अच्छी मिल रही, बहुत तगड़ी मिल रही। सांसद के नाते बहुत अच्छे, इससे अच्छा सांसद नहीं मिलेगा लखनऊ को। और क्या चाहिए आप? तो लखनऊ को राजनाथ सिंह से अच्छा सांसद नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उस पर विशेष ध्यान दिया है। और जिसकी हिस्ट्री चली गई, फिर वो भविष्य की कैसे बात कर? 21वीं सदी है, डेटा का जमाना है। डेटा से कोई लड़ नहीं सकता। मैंने डेटा रख दिया कि भैया जाति जनगणना का डेटा है, ये लो भैया। 90 ब्यूरोक्रेट हैं, एक दलित बैठा है, एक आदिवासी बैठा है, इनका कोई हक नहीं है, बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं कोने में। डेटा से पता लग जाएगा। और जाति जनगणना मतलब डेटा का बस वो ऐसा जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी भागीदारी इतनी है। मैं मतलब सिस्टम के अंदर से आता हूँ, आपने अंदर से नहीं देखा। कितना अन्याय हो रहा है मुझे दिख रहा है, मैं जानता हूँ। तो ये लड़ाई है। और जाति जनगणना सिर्फ जो मेरा कॉन्सेप्ट है
वो सिर्फ आबादी का नहीं है। तो एक सवाल ये है कि भैया कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, आपकी बात कैसे पहुंच सकती है? मतलब दलितों की बात मीडिया में कोई कर ही नहीं सकता, पिछड़ों की बात कोई कर ही नहीं सकता। क्या नाम है आपका? अशफाक भाई, आप ऑटो चलाते हैं, क्या लगता है कि ऑटो चला के आपकी कमाई इतनी हो जाती है कि आपका घर परिवार चल सके? नहीं सर, अब तो बहुत मुश्किल हो गया, इतना बेरोजगार हो गया है सर, इतना बेरोजगार हो गया। पहले बचते थे 500, इस टाइम 200 बचाना बहुत मुश्किल की बात है, समझे सर। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इस टाइप के देश, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। महंगाई भी चरम पार कर चुकी है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करूं मैं तो गठबंधन है और दूसरी तरफ भाजपा है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो एक विशेष धर्म को आरक्षण देना चाहती है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है वो ये कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। दोनों में से सही कौन? देखिए, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, ये तो ऊंचे लेवल की बात है, ये तो मैं भी नहीं बता सकता सही कौन है गलत कौन है। बस गरीबों का क्या है भाई, पिस्ता गरीब आदमी है, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई सरकार हो। सरकार तो कह रही है, मोदी सरकार कह रही है कि वो गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं लेकर आई है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे गरीबों को फायदा मिल रहा है। सर कहाँ मिल रहा है? CNG 100 रुपये में हो गई है, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जो थी 40 रुपये 50 रुपये। कोटा गाड़ी का उतना ही है, मालिक 500 ले रहा है, सब बढ़ी, किराया बढ़ता नहीं है। दिक्कतें सर बहुत हैं। बेरोजगारी देखिए, बैटरी रिक्शे इतने हो गए हैं, जो पढ़े लिखे आदमी जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो तक के सब काम करते। बेरोजगार इतना तो क्या कर सकते हो उसके लिए, मजबूरी घर चलाना ही है सर, कुछ ना कुछ तो करना ही है सर। गरीब आदमी घर चला ले या नेता नगरी देख ले सर, तो गरीब आदमी जिस चक्करों में ज़्यादा नहीं रहता। 10 साल की सरकार में आपको क्या लगता है कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसका जो समस्याएं थी उसका समाधान हुआ या नहीं? सर गरीबों का कहाँ समाधान हुआ? कहीं से होगा, कहीं से दिखा आपको? वही गरीब आदमी कहते हैं मुझको ये मिला या मोदी जी ने मुझको ये किया है, कुछ नहीं है सर। सब बड़े बड़े लोगों का होता है, गरीब आदमी का कुछ नहीं होता। हमारा डेली हमको रिक्शा चलाना। अनाज मिलता है कि नहीं आपको? सर मेरे को नहीं मिलता है सर। आपको नहीं? मेरे को नहीं मिलता है सर। आयुष्मान कार्ड की सुविधा मेरे पास नहीं है सर। क्यों, मतलब आपने ये सुविधा क्यों नहीं ली जो सरकार दे रही है? सर मुझको मिला ही नहीं, मैंने कोशिश बहुत किया, अच्छा, मिला ही नहीं मेरे को। सर ये गरीब आदमी चाहता है सरकार किसी की हो, मोदी जी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सिर्फ गरीबी पे और महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए सर। हमें क्या सर, हमें तो कमाना है, खाना है सर। बस हम लोग की गरीबों की ये है, रोज़ वालों की, रोज़मर्रा वालों की सिर्फ महंगाई पे, चाहे मोदी जी आए चाहे योगी जी आए, कोई है प्रदेश में महंगाई पे काम करे खाली सर। महंगाई कम करे सर। लेकिन जो ये धर्म की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है, क्या ये सही है? सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिनेंद्र है। अरे मेरा नाम अशफाक है। तो ये सर भड़काने वाली बात है। आप मेरे पास बैठे प्यार से बात की, हमारे भी दोस्त हैं, बहुत हैं हिंदू, बैठते खाते हैं उठते, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये खाली बस एक चला आ रहा सिस्टम शुरू से, वही जो है आज को लोग देख रहे हैं। मेरे दोस्त विक्की भाई हैं, अभी फोन आया सुबह, अशफाक कहाँ हो? तो ये सर ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा भेदभाव हमारे समाज में नहीं है, ये ऊपर से केवल अपनी राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। ये दिमाग में है लोगों के, ये हमारे समाज में नहीं है। दिमाग में जो बच्चा जब पैदा होता है सर, जैसे उसकी परवरिश करेंगे वो वैसे ही निकलेगा सर। तो वैसे ही माइंड में बैठाला गया है सर उसको, हमारे आप में नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है, जैसी उसकी परवरिश करेंगे वैसा ही वो बनेगा। बच्चे को क्या पता कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। बच्चे को उसकी जाति, उसका धर्म उसके माँ बाप बताते हैं। कुछ ऐसा ही इनका कहना है कि बच्चे को जब अपनी जाति और धर्म के बारे में नहीं पता होता है, वो एक इंसान है, तो वैसे ही हम सब इंसान हैं और इस समाज में धर्म और जाति को लेकर भ्रम को पैदा किया जाता है। कहा जाता है कि लखनऊ देखना है तो गोमती नगर से चौक अमीनाबाद और नखास आइए, यहाँ आपको असली लखनऊ के बारे में पता चलेगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के सुदूर गांव देहात में धर्म और जाति को लेकर बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, ऊंच नीच की भावनाएं पैदा होती हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं और उन्हीं खबरों के आधार पर हम आपसे ये बात कह रहे हैं। तो क्या जो आम जनमानस है, जो व्यापारी है, जो बिजनेस करने वाला है,
जो रेस्टोरेंट चलाने वाला है, जो ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, क्या वो भी धर्म और जाति को लेकर बातें करता है? क्या उसके जीवन में भी या उसके व्यापार पर भी धर्म और जाति का असर पड़ता है? क्योंकि हमने चुनावी प्रचार के दौरान ये चीज देखा है कि किस तरह से जाति और धर्म की बातें होती हैं। जाति और धर्म को लेकर राजनीति का पूरा एजेंडा तैयार किया जाता है। हमें आम लोगों ने बताया कि उनका मत धर्म और जाति को लेकर क्या है। आपके जीवन में धर्म और जाति को लेकर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये आपको स्वयं सोचना होगा। जिस तरह से खाने पीने की चीजों को लेकर भी धार्मिक माहौल बनाया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। इससे नफरत फैल रही है, इससे हिंसा फैल रही है और मुमकिन है कि इससे देश का विकास तो कतई नहीं होने वाला। वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ लखनऊ से मैं अभिनंदन।